नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, साथ ही साथ उसके परीक्षा केंद्र, इसके अलावा एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसके संबंध में आपको यहाँ से जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर, साथ ही बिहार में निकली शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए लगभग 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पिछले साल इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था और परीक्षा के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर एक जानकारी देखने के लिए मिली है, उसके बारे में हम बात करने वाले इस मुद्दे पर। आज सोशल मीडिया पे एक कटिंग आप सभी ने सुबह से घूमती हुई दिखाई दी होगी और इसी के बारे में मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा। आपको बस थोड़ा सा इस समझने की बात है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, आज के समाचार पत्र मतलब आज जो सोशल मीडिया पर समाचार पत्र देखने के लिए मिल रहा है, उसमें टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में जल्द तैयारी हुई तेज। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती परीक्षा जल्द होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से अगर बात की जाए पीजीटी के 624 तो टीजीटी के लिए 3539 पद देखने के लिए मिले हैं। कुल मिलाकर 4163 पदों विज्ञापन जारी किया गया था। 16 जुलाई 2022 तक इसके आवेदन मांगे गए थे। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को केंद्र सूची मांगी गई है। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के सचिव अगर बात कीजिए अंजना गोयल ने सभी DIOS को 29 जुलाई तक पत्र लिखकर 5 अगस्त तक की केंद्रों की सूची भेजने को कहा है। बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण परीक्षा में थोड़ा समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा कराने की तैयारियां हैं। उससे पहले केंद्रों को फाइनल कर और उसके अनुसार प्रश्न पत्र वगैरह छपवाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब इसको लेकर अगर बात की जाए, सुबह से ही समाचार पत्रों के अभ्यर्थी लगातार ढूंढते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर इसकी जानकारी आपने क्यों नहीं दी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड ने इस बार राजकीय एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। वित्तविहीन स्कूलों में केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में देखने के लिए मिलेगी। चयन बोर्ड ने इससे पहले 30 जून को परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी, लेकिन केवल 9 जिलों के माध्यम से ही सूचना दी गई थी। अब इसको लेकर सुबह से ही अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे, सर टीजीटी पीजीटी को लेकर आप तो कह रहे थे कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, लेकिन न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा आपकी चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिनके माध्यम से इन चीज़ों को वायरल कर दिया जाता है बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स को जाने। अब ये ऑथेंटिक क्यों नहीं है, मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ की सचिव हैं अंजना गोयल जी, वो वर्तमान में नहीं है, नवल किशोर जी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली अपडेट ये है। दूसरी अपडेट ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये उस समय का है जब चयन बोर्ड के माध्यम से आपके आवेदन ले लिए गए थे और जुलाई के अंदर ही उनके माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। लेकिन जुलाई 2022 में जब वो परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे थे तो शासन ने 10 सदस्यों के जो रिक्त पद थे उनको भरा नहीं और इसके इंतजार में चेयरमैन 2023 में आकर रिटायर हो गई। और ये जो आप सभी को न्यूज़ आपके सामने देखने के लिए मिल रही है, ये 1 साल पुरानी न्यूज़ है, आज की नहीं है। और यहाँ पे जो आपके सामने अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है, ये वो अक्टूबर नवंबर है जो कि पिछले साल निकल गया है। आपने 1-2 शादियों दावत भी खा ली होगी। अब जो आने वाला अक्टूबर नवंबर है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ये पूरे तरीके से फेक, फर्जी या फिर पुरानी न्यूज़ है। आज के समय में इस न्यूज़ को हम फेक ही कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जब ये भर्ती निकाली गई थी तब परीक्षा कराने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन सदस्यों की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। तो जो भी छात्र इसको लेकर लगातार वायरल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको थोड़ा सोचने और समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की फेक जानकारियों को वायरल ना करें। ये पुरानी न्यूज़ है।
चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा कब होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो कंडीशन है वो टीजीटी पीजीटी नई शिक्षा सेवा आयोग से की है। अब नया शिक्षा सेवा आयोग अगर जुलाई तक बन जाता है तो उसके बाद में लगभग 2 महीने का समय लगेगा परीक्षा कराने में, यानी कि अगस्त और सितंबर तो निकल जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर में शायद आपकी परीक्षा हो जाए। लेकिन ये संभावना है और जब तक आयोग नहीं बन जाता किसी संभावना को हम सटीक नहीं कह सकते। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कल जब अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया था तो वहाँ पे सचिव के साथ जब मुलाकात देखने के लिए मिली, मैंने भी आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो आपने बताया इसके बारे में, इसको लेकर कितनी सच्चाई है, कितना सच है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, संख्या बल वहां पे काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सचिव से जब मुलाकात देखने के लिए मिली तो उन्होंने इस बात को साफ साफ शब्दों में बताया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर लंबित है और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विचार भी किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने अलग से आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी। और साथ ही साथ उनके माध्यम से ये भी बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सचिव के माध्यम से अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर विचार जारी है और जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अब अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे सर हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आप सच सच बताइए कि भर्ती को लेकर क्या भर्ती आने की उम्मीदें हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो अधिकारियों को जो छात्रों ने बताया, ठीक है ना, वही आपको बता दिया। इसके बारे में मैं कई अधिकारियों से और मुलाकात करके जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं अधिकारियों से कहीं की वार्ता की जाती है तो जो बातें छात्र बताते हैं वही बातें आपके सामने रख दी जाती हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के माध्यम से कल यानी कि सोमवार को डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मुलाकात भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पर क्या स्टेटस है और जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती में 1,70,000 पदों विज्ञापन निकाला गया है। आवेदन सिर्फ 50,000 छात्रों ने किए हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन करने वाले हजारों छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए या फिर बिहार राज्य में डोमिसाइल लागू करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ के छात्रों की मांग ये है कि उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक भर्ती में मौका न दिया जाए। उनका तर्क है कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन करके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उन्होंने जारी करवाया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर राज्य के अंदर हर एक राज्य के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके विज्ञापन जारी करवाते हैं और सबसे ज़्यादा बिहार के अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। फिलहाल अब जब अपने घर पे खीर बन रही है तो बहुत स्वादिष्ट लगी, लेकिन जब दूसरे की घर की खीर को खाते हैं तो वहाँ पे फिर कमियाँ निकालने चले आते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। उनकी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन न कर सकें। लगातार विरोध जारी है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।